अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 4A के क्वेश्चन नंबर 6 की। तो मेरे पास ये बुक 1 है जिसको हम D1 भी बोलते हैं और उसका चैप्टर नंबर 4 चल रहा है जिसका नाम है बेसिक अलजेब्रा एंड अलजेब्राइक मैनिपुलेशन। तो इस चैप्टर की मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है जिसमें मैं सारा चैप्टर 4 का कंटेंट अपलोड करता रहता हूँ। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा ताकि आप उस लिंक के ज़रिए जो भी क्वेश्चन जो मैंने अब तक अपलोड किए हों इस चैप्टर से रिलेटेड वो वहाँ पर आपको एक जगह मिल जाएंगे, तो वो आप देख सकते हैं। तो मैंने क्वेश्चन नंबर जो 6 है इसकी स्टेटमेंट पेज पे लिख ली है, तो वहाँ से हम इसको रीड करेंगे, समझेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। तो ये हमारे पास यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट नज़र आ रही होगी। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमें कहा गया है राइट डाउन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। हमने अलजेब्राइक एक्सप्रेशन लिख के दिखानी है इन दोनों पार्ट्स की, यानी इन दोनों पार्ट्स को हम ट्रांसलेट करेंगे और मैथमेटिकली जो इनकी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन बनती है उसको यहाँ पे जस्ट लिख के दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम पार्ट नंबर ए करेंगे। तो पार्ट नंबर ए में जो लिखा हुआ है सब्ट्रैक्ट दी क्यूब रूट्स ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड 3y। वो कह रहे हैं आपने सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट का मतलब आप लोग जानते हैं, माइनस करना है किसको, क्यूब रूट्स को। क्यूब रूट्स किसे बोलते हैं, क्यूब रूट्स बोलते हैं इस तरह के रेडिकल साइन को, यानी इस तरह के सिंबल को आप कह लें, इससे हम बोलते हैं क्यूब रूट। ये हमारे पास क्यूब रूट कहलाता है। तो हमने सब्ट्रैक्ट करना है किसके, क्यूब रूट्स को। जाहिर बात है क्यूब रूट्स किसी चीज़ का ही होगा, जो इसके नीचे आएगा, इस रेडिकल साइन के नीचे जो लिखा होगा उसी का हमसे क्यूब रूट पूछा जा रहा है। तो क्यूब रूट्स किसका हमने सब्ट्रैक्ट करना है, प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई करके किसको, x एंड 3y। तो अगर हम इसको मिलाकर पढ़ें तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि x और 3y का प्रोडक्ट लें, फिर उस पर आप क्यूब रूट लें और उसको सब्ट्रैक्ट करें किससे। तो यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बताया था जब भी सब्ट्रैक्ट वाला केस आता है तो जहाँ पे फ्रॉम लिखा होता है तो उससे आगे वाले पार्ट को सबसे पहले लिखते हैं, उसके बाद ये वाला पार्ट लिखेंगे। तो फ्रॉम किससे सब्ट्रैक्ट करना है हमने, द स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ a एंड b। तो सम करना है a का और b का और उसके बाद उसका स्क्वायर ले लेना है, इससे सब्ट्रैक्ट करना है। तो अब इसको हम यहाँ पे लिखते हैं। तो इसका क्या कहने का मतलब है, इसकी क्या अलजेब्राइक एक्सप्रेशन बनेगी। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया फ्रॉम वाला पार्ट लिखना है। तो फ्रॉम वाला पार्ट कहता है द स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ a एंड b, यानी सम का मतलब है a और b का सम करें। तो आप लिखेंगे a और b का सम, ये हो गया सम, a और b का सम, और उसका स्क्वायर ले लें। उसका स्क्वायर लेने का मतलब है उस पर क्या डाल दें, इस तरीके से होल स्क्वायर डाल दें आगे, क्योंकि सब्ट्रैक्ट कर रहे थे और ये फ्रॉम के बाद वाला पार्ट था जो पहले लिखा है। तो अब लिखेंगे सब्ट्रैक्ट, यानी सब्ट्रैक्ट करें क्यूब रूट्स ऑफ, क्यूब रूट इसको बोलते हैं जिससे मैंने बताया, यहाँ पे क्यूब रूट डाल लें, ये क्यूब रूट हो गया। क्यूब रूट किसके, प्रोडक्ट ऑफ x एंड 3y, x और 3y का प्रोडक्ट। अब x और 3y का प्रोडक्ट का मतलब है x मल्टीप्लाई बाय 3y, प्रोडक्ट कहते हैं मल्टीप्लाई को। तो इसी चीज़ को अगर आप सॉल्व करके लिखें फाइनल फॉर्म में तो ये बनता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस क्यूब रूट, और यहाँ पे x और 3y को आप मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 3xy। तो यही इसका आपके पास क्या बनेगा, फाइनल आंसर। तो ये था इसका हमारे पास पार्ट नंबर ए। अब चलते हैं इसके पार्ट नंबर बी की तरफ। तो पार्ट नंबर बी में देखें क्या लिखा हुआ है। तो उसमें लिखा हुआ है दी टोटल वैल्यू। बेसिकली हमने टोटल वैल्यू फाइंड आउट करके दिखानी है किसकी, एक्स 20 सेंट कॉइन्स। हमारे पास 20 सेंट के एक्स कॉइन्स है, यानी ये तादाद बताई हुई है कि इतने कॉइन्स हैं 20 सेंट वाले, एंड वाई $5 नोट्स, और इतने नोट हैं $5 वाले। और ये जो चीज़ आपने टोटल वैल्यू निकाल के बतानी है, किसमें बतानी है, इन सेंट्स। और ये सब चीज़ यानी इन सब का टोटल आपने बताना है इन सेंट्स, यानी सारी चीज़ें सेंट्स में होनी चाहिए, डॉलर में नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो थोड़ा सा डाटा बनाते हैं कि हमारे पास कितने 20 सेंट के कॉइन्स हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा टोटल नंबर ऑफ 20 सेंट कॉइन्स, वो कितने हैं, वो हैं x, यानी 20 सेंट के x कॉइन्स हैं, इतनी तादाद है 20 सेंट कॉइन्स की। अब $5 नोट्स कितने हैं हमारे पास, उनकी भी मुझे तादाद रखनी है जो कि y हैं। अब मुझे यहाँ पे इस $5 को सेंट्स में बदलना पड़ेगा क्योंकि आंसर सेंट्स में मांगा हुआ है। तो आप लोग जानते हैं कि $1 जो होता है वो इक्वल होता है 100 सेंट्स के। तो अगर मुझे ये पता करना हो फिर $5 किसके इक्वल होगा, जाहिर बात है मैं उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वो उतने सेंट्स के इक्वल आ जाएगा। अगर $1 100 सेंट्स के इक्वल है तो $5 जाहिर बात है इक्वल होगा 100 मल्टीप्लाई बाय 5, यानी 500 सेंट्स के। तो इसका मतलब है आप $5 लिख लें या 500 सेंट्स लिख लें, उसका मीनिंग सेम लिया जाएगा। तो अब मैं इसका डेटा भी बना लेता हूँ कि जो टोटल आपके पास नंबर है ना, यानी तादाद है, तादाद सिर्फ बता रहा हूँ मैं यहाँ पे किसकी, 500 सेंट कॉइन्स की, क्योंकि मैं उसको $5 नहीं लिख रहा, मैंने उसको चेंज कर लिया है 500 सेंट्स की। वो कितनी है वो उन्होंने बताई हुई है y, ठीक है।
तो ये जो अब आपके पास आ गया है, अब हमने इसका देखना है कि अब इन दोनों को मिलाना है, इनको टोटल करना है, और ये टोटल जो है इनके पैसों के लिहाज से करना है, क्योंकि सेंट्स में आंसर है। इसका मतलब है आपको जो आंसर चाहिए वो इनके टोटल कीमत का चाहिए कि टोटल कितने पैसों में बनते हैं। तो अब देखें, अगर आपके पास एक कॉइन 20 सेंट का है और तो टोटल एक्स कॉइन है, तो एक्स कॉइन्स कितने वैल्यू के होंगे, तो इसको निकालने के लिए आपको 20 को और एक्स को क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये ऐसी चीज़ है, अगर एक बुक 5 रुपीज़ की है तो 5 बुक्स कितने की होंगी, तो आप उसको 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप कहेंगे जी 25 रुपीज़ की हो जाएंगी। तो इसी तरीके से अगर एक जो है 20 सेंट का कॉइन है, तो हमारे पास एक्स कॉइन्स हैं, तो इनकी टोटल वैल्यू कितनी बनेगी, 20 को एक्स से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो अक्सर जो एक्चुअल टोटल है जो हमें रिक्वायर्ड है, तो वो क्या बनेगा, सबसे पहले इन कॉइन्स की जो वैल्यू बनती है वो कितनी है, अगर एक 20 सेंट है तो एक्स कितने बनेंगे, ये बनेंगे 20x, ठीक है। उसमें टोटल कर रहे हैं तो प्लस का साइन डालेंगे, और अगर एक आपके पास लेट से 500 सेंट का कॉइन है लेट से, तो एक जो आपके पास है 500 है यहाँ पे, और टोटल वो y हैं, तो y के लिहाज से निकालें तो 500 को y से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा 500y। और ये टोटल जो पैसे हमारे पास आए हैं, ज़ाहिर बात है कोई ना कोई अमाउंट होगी, ज़ाहिर बात है सेंट्स में होगी, तो इसलिए आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा सेंट्स। तो ये हमारे पास हो गया है इसका पार्ट नंबर बी। तो आपने बस इस चीज़ को ऐसे समझ लेना है, मैंने इसको थोड़ा डिफरेंट तरीके से समझा दिया है कि अब आपके पास जो 20 सेंट के कॉइन्स हैं उन जैसे एक्स हैं, तो हमें टोटल पैसे निकालने के लिए ज़ाहिर बात है जितने भी होंगे इन सबको ऐड करना पड़ेगा, तो उसका मतलब यही लिया जाएगा कि आप 20 को जस्ट एक्स से मल्टीप्लाई कर दें, वो उतनी ही अमाउंट मिलेगी। और हमारे पास 500 सेंट्स वाले जो हैं वो वाई हैं वैल्यू में, तो हमें टोटल निकालने के लिए कि इनकी टोटल वैल्यू कितनी बनती है, तो 500 को आप वाई से मल्टीप्लाई कर दें तो वो टोटल वैल्यू जो है आपके पास आ जाएगी। तो इसलिए इन दोनों को मैंने प्लस करके यहाँ पे इस तरह सेंट्स के तौर पे लिखा हुआ है। तो ये इस तरीके से आपने इसको समझना है। ये था हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 6। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बाकी सॉल्यूशंस के साथ।